Hello everyone, this is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 4th. Chapter number is 11 and the name of the chapter is Charan, Old Amma and the Aliens. Here we are going to study about a character Charan, Old Amma and the aliens. What are aliens? So let's begin part section देखते हैं. What do you think this is? आपको डिस्कस करना है कि what the alien are. ठीक है, एलियंस क्या होते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ एलियंस? क्या आपने कभी एलियंस के बारे में सुना है? व्हाट डू यू थिंक दे लुक लाइक? आप क्या सोचते हो कि वो कैसे देखने में लगते होंगे? ठीक है, डिस्कस विद योर क्लासमेट. तो यहाँ हम लोग एलियंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ उन्होंने एक आपको सिंबल दिया है. दे आर ट्राइंग, द ऑथर इज ट्राइंग टू से टू यू that you have to see this picture and just imagine that what is it. Then we are going to read the chapter reading and comprehension section. Let's read. We will see what the chapter about. UFO. UFO means होता है फ्लाइंग साउसर और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप पहचान भी ना सको कि वो क्या है, या फिर आप इसको कह सकते हो उड़ती हुई तस्री या साउसर, प्लेट लाइक, कप लाइक शेप. ठीक है. चरण लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन. चरण एक बच्चा है या जो भी है, लड़का बॉय है, वो एक स्मॉल छोटे से गांव में रहता है. वन नाइट ही कुड नॉट स्लीप. एक रात ऐसा हुआ कि वो सो नहीं सका. व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड हिज रेस्टलेसनेस? वॉट फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि कुछ दिनों से बीते कुछ दिनों से ही हैड बीन रीडिंग अबाउट द एफओज यूएफओज. कुछ दिनों से वो क्या पढ़ रहा था, किसके बारे में? यूएफओज के बारे में पढ़ रहा था जो चरण है. एंड वॉन्डरिंग इफ दे वर रियल, और उसको ये वॉन्डरिंग मीन्स होता है सरप्राइज हो रहा था कि क्या ये रियल में होते हैं. व्हाट इज यूएफएस यूएफओज? ये होते हैं अनआइडेंटिफाइज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. कुछ एक ऐसी चीज़ जो उड़ती है लेकिन उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि व्हाट दे एक्चुअल आर, कि वो रियल में वो क्या चीज़ें हैं. ठीक है, किस टाइप के वो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं. इफ़ दे वर रियल, वो ये सोचता है कि क्या ये वाकई में ये चीज़ें होती हैं. यूएफओज जिसके बारे में उसने, उड़ने वाली क्या कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, जिसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. सो ही केम आउट एंड वॉकड अप एंड डाउन इन हिज गार्डन. इसीलिए वो अपने बाहर आया और अपने गार्डन में ऊपर नीचे वो वॉन्डरिंग करने लगा, चलने लगा यहाँ वहाँ. हिज कजिन रॉबिन ज्वाइंड हिम देयर. उसका जो कजिन था, जिसका नाम है, कज़िन कौन होते हैं? आपके चचेरे में मेरे जो भाई बहन होते हैं. ठीक है, उसका भाई था जो कज़िन रॉबिन, उसने भी उसे वहाँ ज्वाइन किया गार्डन में. कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर? आज रॉबिन, रॉबिन ने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई वॉज थिंकिंग इफ एलियंस एंड यूएफओज रियली एग्जिस्ट, रिप्लाइड द कन्फ्यूज्ड चरण. चरण जो है, जो जिसने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, वो बहुत कन्फ्यूज हो रहा था और वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या रियल में ये एलियंस या फिर यूएफओज होते हैं. एलियंस कौन होते हैं? जो हम ऐसा मानते हैं जो दूसरे प्लेनेट पे जो लोग रहते हैं उनको हम मतलब स्ट्रेंजर जस्ट लाइक फॉरेनर्स हम ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कहीं बाहर के हों, किसी दूसरे प्लेनेट के हों, लाइक दैट. ही कंटिन्यू लुक एट द स्काई. उस वो लगातार स्काई में देखता रहा, आसमान में. मैनी ट्विंकल स्टार्स, वहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे, ट्विंकल कर रहे थे. मे बी वन ऑफ देम इज़ अ यूएफओज. और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि शायद हो सकता है इनमें से कोई एक तारा ही यूएफओज हो. ठीक है. नॉट अगेन, डोंट स्टार्ट दैट यूएफओज एंड एलियन थिंग अगेन. ठीक है, वो कहता है नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट. एलियंस और यूएफओज के बारे में आप फिर से मत सोचना शुरू करो. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट दैम a little too much. Come, let's go inside and sleep. We have a street test tomorrow, said Robin. Robin ने कहा नहीं नहीं, अब तुम ज़रा ये दोबारा से प्लीज़ यूएफओज और एलियंस के बारे में बात करना शुरू मत करो. तुमने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट बन गई है. चलो अंदर चलो और सो जाओ, क्योंकि कल हमारा हिस्ट्री का टेस्ट है. ठीक है, रॉबिन ये उससे कहता है. लुक्ड अप द डार्क स्काई. चरण उससे कहता है कि चलो ऊपर ये अंधेरा सा आसमान देखो, डार्क स्काई जो है. टू हिम द ब्राइट स्टार्स वर लाइक डायमंड. उसको आसमान में जो तारे थे वो बिल्कुल डायमंड की तरह चमकते हुए दिख रहे थे. टैग्ड ऑन अ ब्लैक बेलवेट स्प्रेड आउट लाइक अ कैनोपी ओवर द स्लीपिंग अर्थ. और उसको आसमान जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लैक बेलवेट जो है वो, ब्लैक बेलवेट की कैनोपी, कैनोपी मीन्स होता है जस्ट लाइक
अ टेंट, आप कह सकते हो कैनोपी वो चीज़ होती है जैसे टेंट की तरह हम कवर कर लेते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे जो अर्थ है वो स्लीपिंग, यानी कि ज़मीन जो नीचे है वो सो रही हो, और उसके ऊपर किसी ने एक टेंट जैसा बना दिया हो पूरे काले आसमान से, ब्लैक वेलवेट से, और उसमें किसी ने जो स्टार्स हैं उनको डायमंड से उसने कंपेयर किया है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक वेलवेट में डायमंड्स को टक करके सोती हुई अर्थ के ऊपर जो है वो एज अ कैनोपी डाल दिया हो, यानी कि टेंट जैसा बना दिया हो। हाउ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इज हेयर, ठीक है, बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया गया है रात को। ही वंडर्ड अबाउट द मिस्ट्रीज हिडन विद इन द कैनोपी, और वो उन उस कैनोपी में, उस टेंट में ये जो तारे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट उसको लाइट्स जो दिख रही है वहाँ पे, शाइनिंग दिख रही है, वो उनसे बहुत ज़्यादा, उसमें कहता है क्या रहस्य है इनके अंदर, वो बहुत आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहा था। सडनली दे अपीयर्ड, अचानक से उन्हें ऐसा लगा, amongst द शिमरिंग स्टार्स अ लार्ज ब्राइट लाइट, अचानक से उन्होंने देखा कि जो चमकते हुए ये जो तारे थे इनके बीच में से एक बहुत तेज रोशनी आई। इट वॉज अ स्ट्रेंज लाइट, ये बिल्कुल अलग सी ही रोशनी थी, ब्लूइश ग्रीन, जो कि ब्लू और ग्रीन कलर की थी। इट सीम्ड टू बी कमिंग क्लोजर, और उनको वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके बहुत नज़दीक आती जा रही है उनकी तरफ। क्लोजर, इट वॉज मूविंग फास्ट, और वो बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रही थी। एज इट कम क्लोजर, जैसे ही वो बहुत पास आई, द बॉय सॉ दैट इट वॉज डोम शेप्ड सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उन्होंने देखा कि ये गुंबद की तरह, गुंबद ऐसी होती, ऐसी उठी हुई सी, ठीक है, उन्हें लगा कि ये कुछ डूम लाइक सर्कुलर, मतलब राउंड शेप में कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी तरफ चमकता हुआ, हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। विच हैड लाइट शाइनिंग थ्रू इट्स विंडोज, रॉबिन फ्रोज, उसकी जो उसमें उस ऑब्जेक्ट में जो विंडोज थी वहां से बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही थी, और रॉबिन जो है वो, जो उसका कजिन था चरण का, वो देख के इस चीज़ को एकदम फ्रीज हो गया, इसको ऐसा लगा जैसे वो जम गया हो, ठीक है, फ्रीज की सेकंड फॉर्म दे रखी है फ्रोज। एज इट कम क्लोजर, वो जैसे जैसे वो बहुत पास आया, द चरण ड्रैग्ड रॉबिन एंड हाइड बिहाइंड अ ट्री इन द गार्डन। इट्स अ यूएफओज विस्पर्ड चरण, जैसे जैसे वो चीज़ पास आई, चरण ने रॉबिन को अपने साथ ड्रैग किया, खींचा अपनी तरफ, और उस पेड़ के पीछे छुप गया। और वो कहता है क्या ये यही है वो यूएफओज, वो धीरे से बोलता है, विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे से फुसफुसाना। ओ स्क्वीज्ड रॉबिन, रॉबिन जो है वो दबी हुई आवाज में कहता है, ओ ये वो है। ही कुडंट स्पीक, ही वॉज शॉक्ड, वो बल्कि बोल ही नहीं पाया, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि वो उस चीज़ को देख के बहुत शॉक्ड हो जाता था। स्ट्रेंज लुकिंग ऑब्जेक्ट लैंडेड इन द फील्ड आउटसाइड, जो ये अजीब तरीके का दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ पे लैंड किया, उसने, वो उतरा। चरण's गार्डन नाउ, अब वो चरण के गार्डन में उतर गई वो चीज़। नाउ ही सॉ दैट इट वॉज अ ह्यूज मशीन, अब उन लोगों ने देखा पास से जब उसे, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी सी कोई मशीन है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डोर ऑफ इट, उसकी एक साइड तो डोर था ओपन, एंड स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर केम आउट ऑफ इट, एक साइड का उसका दरवाज़ा खुला, और उसमें से कुछ अजीब तरीके के प्राणी, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, बाहर निकल कर आए, ठीक है। दे हैड अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग, उनकी उनकी जो बॉडीज थी वो देखने में इंसानों की तरह लग रही थी, ठीक है। बट दे वर वेरी स्किनी, लेकिन उनकी जो बॉडी थी उस पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्किन हो, सिर्फ स्किनी स्किन उनकी बॉडी पे पूरी कवर्ड थी, ठीक है, स्किनी दिख रहे थे वो लोग। देयर हेड वर लाइक एग, उनके जो सर थे वो बिल्कुल एग के अंडे की तरह ओवल शेप में थे। विद अ टफ ऑफ फ्रीजी हेयर, और उनके बालों पे जो है वो कर्ली हेयर का, कर्ली सूखे सूखे बाल जो थे उसका एक ये झुंड जैसा बना था, जैसा यू आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इन द मिडल, बिल्कुल उनके सर के बीच में। इट स्टूड स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, एज दो इट वॉज अ टाइड टू अ स्टिक, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो उनकी वो लोग किसी लकड़ी से बंधे हुए हों, एकदम स्ट्रेट। इन प्लेस ऑफ देयर आइज, उनकी आंखों के जगह पर, देयर वर टू ऑर्ब्स विद अ स्ट्रेंज ग्लोइंग रेड लाइट, उनकी आंखों की जगह जो है वो कुछ कुछ गोल ग्लोब जैसा लगा हुआ था, और उसमें से बहुत ज़्यादा रेड कलर की आइज चमक रही, वो सॉरी लाइट चमक रही थी, ठीक है। दे सॉ अबाउट 10 सच क्रिएचर्स केम आउट ऑफ द स्ट्रेंज मशीन, उन्होंने देखा, उन दोनों बच्चों ने देखा कि उस स्ट्रेंज सी मशीन में से लगभग 10 वैसे एक से क्रिएचर उसी तरीके के निकले। दे वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द ट्री एंड लुक्ड एट देम इंटेंटली, उन्होंने, वो लोग सीधे पेड़ों के पास गए और उन्होंने बड़े ध्यान से इन पेड़ों को देखा। इंटेंटली मीन्स होता है वेरी अटेंटिवली, बहुत ध्यान से। दे स्पोक टू ईच अदर, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात की। इट सीम्ड एज दो दे वर कंसल्टिंग ईच अदर, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के जैसे वो कुछ आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं एक दूसरे की। चरण वांटेड टू लिसन देयर कन्वर्सेशन, ठीक है, चरण जो है वो उनकी बातचीत सुनना चाहता था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। एज ही मूव्ड, जैसे ही वो मुड़ा, ही स्टेप्ड ऑन रॉबिन्स
फुट, उसका पैर जो है रॉबिन के पैर पर पड़ गया। रॉबिन क्राइड आउट इन अ पेन, आउच, रॉबिन जो है दर्द से चिल्लाया, आउच, उसके मुंह से एकदम से आवाज निकल गई। द एलियन केम रशिंग टूवर्ड्स, ये उसकी आवाज़ सुनकर, रॉबिन की आउच की आवाज़ सुनकर वो एलियन जो है वो उसकी तरफ दौड़े। द ट्री बिहाइंड विच चरण एंड रॉबिन वर हाइडिंग, वो उस पेड़ की तरफ भागे जहाँ पे चरण और जो उसका कजिन था वो छुपे हुए थे। दे केम क्लोजर एंड फ्लैशिंग लाइट, वो बहुत पास आ गए थे उनके और अपनी लाइट जो चमका रहे थे, बच्चों के ऊपर रोशनी डाल रहे थे। वन ऑफ द एलियन वन ऑफ द एलियन क्रिएटेड अ वर्चुअल स्क्रीन, तभी उसमें से एक एलियन ने एक वर्चुअल, ऐसा लगा जैसे मानो कंप्यूटर की स्क्रीन उसने बनाई। एंड एज द एलियन स्टार्टेड स्पीकिंग इन सम स्ट्रेंज लैंग्वेज, और उन एलियंस ने कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया था। द वर्ड्स गॉट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, उन वो लोग जो बोल रहे थे वो सारे शब्द उस स्क्रीन पे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते जा रहे थे और वो स्क्रीन पर दिख रहे थे, जो स्क्रीन उन्होंने बनाई थी अपने मैजिक से। ठीक है, चरण वॉज सरप्राइज टू सी, चरण बहुत सरप्राइज हुआ उस चीज़ को देखकर। एडवांस्ड द टेक्नोलॉजीज ऑफ द एलियंस वो वर, ठीक है, वो उनका जो एलियंस थे उनकी इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखकर वो दोनों चौंक गए कि ये कौन सा प्लानट है जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है कि वो जो बोल रहे हैं वो किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में बोल रहे हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जा रहा है उनकी स्क्रीन पे। द बॉयज स्टार्टेड रीडिंग वॉट द एलियन सेड, अब उन बच्चों ने, जो दोनों लड़कों ने, वो पढ़ना शुरू किया कि ये एलियन क्या कह रहे हैं। इट सीम्ड दैट वंस देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज ऑन देयर प्लानट, वो कह रहे हैं कि ये एक समय पहले की बात है जब उनके प्लानट पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। बट स्लोली दे लॉस्ट ऑल इट्स ट्री, लेकिन धीरे धीरे उनके सारे पेड़ खो गए। एंड नाउ दे वर रूमिंग द गैलेक्सीज टू फाइंड ट्रीज फॉर देयर होम प्लानट, अब वो लोग गैलेक्सी से गैलेक्सी यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं ताकि वो अपने प्लानट के लिए उनको ट्रीज मिल सके। ऑल द अदर प्लानट वर बैरन, वो जितने भी प्लानट पे गए अभी तक वो सभी बैरन थे। बैरन मीन्स होता है हैविंग नो प्लांट, उनके वहाँ पर बिल्कुल बंजर। ठीक है, बैरन मीन्स होता है बंजर, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा ना हो, घास ना हो, कोई ग्रीनरी ना हो। द ओनली प्लानट वेयर दे हैव फाउंड ट्रीज वॉज द अर्थ, केवल एक अकेला यही प्लानट था अर्थ जहाँ पर उन्होंने ट्रीज को देखा। सो दे इंटेंडेड टू टेक द ट्रीज अवे फ्रॉम द अर्थ एंड प्लांट देम ऑन देयर प्लानट, तो इसलिए उनकी इच्छा थी, इंटेंडेड मीन्स वो लोग इसीलिए यही चाहते थे कि वो पेड़ों को यहाँ से ले जाएं अब अर्थ से और अपने प्लानट पे जाकर उनको लगा दें, प्लांट कर दें। चरण वॉज अलार्म्ड आफ्टर रीडिंग द लास्ट सेंटेंस, चरण ने जब ये सेंटेंस पढ़ा कि यहाँ से वो हमारे सारे प्लांट्स को ले जाना चाहते हैं, वो बहुत शॉक्ड हो गया। अलार्म्ड मीन्स होता है शॉक्ड होना। ही पुश्ड रॉबिन एंड शाउटेड, उसने रॉबिन को धक्का दिया और वो बहुत जोर से चिल्लाया, रॉबिन रन एंड वेक अप एवरीवन और वी विल लूज अवर ग्रीन ट्रीज, रन गो फास्ट, उसने रॉबिन को धक्का दिया और जोर से चिल्लाया कि भागो यहाँ से, हमें सबको जगाना पड़ेगा वरना ये हम अपने सभी पेड़ों को खो देंगे, ये तो हमारे सारे प्लांट्स को ले जाएंगे। रॉबिन रैन कॉलिंग, रॉबिन ये कहते हुए भागा आउट ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी जोर जोर की आवाज़ में वो कहकर भागा, वेक अप एलियंस आर देयर, वो जोर जोर से चिल्लाया कि सभी लोग जागो, जाग जाओ, एलियंस आ गए हैं हमारे प्लानट पे, दे वांट अवर ट्रीज, वो हमारे पेड़ों को ले जाना चाहते हैं, हेल्प हेल्प अस टू स्टॉप देम, हमें उन्हें रोकने में मदद करो। ठीक है, उन दोनों बच्चों ने शाउटिंग स्टार्ट कर दी, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकते थे उतनी ज़ोर से वो दोनों चिल्लाने लगे। मीन वाइल, उसी समय द एलियन हैड स्टार्टेड मेकिंग द ट्री वैनिश्ड फ्रॉम देयर प्लेस बाय डायरेक्टिंग सम काइंड ऑफ लाइट एट द ट्री, उसी समय जो एलियंस थे उन्होंने पेड़ों को ले जाना ख़त्म करना शुरू कर दिया। कैसे? वो सिर्फ उस डायरेक्शन में कुछ अजीब तरीके की लाइट्स पेड़ों पर डाल रहे थे और उनके पेड़ वहाँ से गायब होना शुरू हो गए अर्थ से। इट वॉज अ रेडिश ग्रीन लाइट, ये कुछ रेड और ग्रीन कलर की लाइट थी। दैट लुक लाइक सम अ लेज़र फ्लैश, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे लेज़र टॉर्च और लेज़र आप लोगों ने लाइट्स देखी ना, उस तरीके का कुछ कलर लग रहा था कि वो लेज़र की तरह वो उस रोशनी से ही वो पेड़ कटते गायब होते चले जा रहे थे। विद द हेल्प ऑफ द लाइट द एलियंस अपरूटेड द ट्री, उसी लाइट की हेल्प से ये जो एलियंस थे उन्होंने सारे ट्रीज को, अपरूटेड मीन्स उखाड़ दिया, विच देन फ्लोटेड इन द एयर एंड लैंडेड इनसाइड देयर मशीन, वो पेड़ अपने आप उखड़ते हवा में उड़ते हुए उनकी उस मशीन में, बड़ी सी मशीन में वो लदते जा रहे थे। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली। पिल हर्ड रॉबिन एंड केम आउट रनिंग आउट, लोगों ने रॉबिन की आवाज़ सुनी और वो दौड़ते हुए बाहर आए। चरण टोल्ड देम व्हाट द एलियंस वर प्लानिंग, तभी चरण ने सबको बताया कि एलियन एक्चुअल में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। द पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट द एलियंस, लोगों ने एलियंस के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बट द एलियन स्टॉप देम विद द वन जेस्चर ऑफ देयर हेड, लेकिन वो अपने
हेड के से के जेस्चर से ही उस उन पत्थरों को रोक ले रहे थे. इट वॉज लाइक द मैजिक, ये बिल्कुल जादू की तरह लग रहा था. दे हैड क्रिएटेड अ ट्रांसपेरेंट शील्ड अराउंड देमसेल्फ, उन लोगों ने अपने चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट शील्ड जैसा बना लिया जिसमें से गोली आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, लेकिन कुछ भी एंटर नहीं कर पा रहा था. और एलियन खुद इसके अंदर खड़े हो गए. ठीक है, कोई भी चीज़ आ रही थी तो वो उसे टकरा कर बाहर चली जा रही थी उस शील्ड से. So, Somu Shikari had brought out his gun and fired them, but even this did not work. सोमू शिकारी जो था वो अपनी गन निकाल के लाया, उसने फायर किया, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना, कुछ नहीं हुआ उन एलियंस को. ऑन हियरिंग द क्योज, द ओल्डेस्ट लेडी ऑफ द टाउन, ये सारा शोर शराबा सुनकर, क्योज मीन शोर शराबा, सबसे गांव की जो सबसे बूढ़ी औरत थी वो निकल कर आई. ओल्ड अम्मा हु लिव्ड इन अ हट इन वन कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जो गली के बिल्कुल कॉर्नर में उनकी झोपड़ी थी, वो वहां रहती थी. कम आउट होल्डिंग अ बर्निंग लॉज ऑफ वुड, वो अपने हाथ में एक जलता हुआ लकड़ी का लट्ठा लेकर निकल कर आई. द लॉज वॉज अब्लेज, जो लकड़ी का लट्ठा था उसमें आग जल रही थी. अब्लेज मीन्स वो जला हुआ था, जैसे गांव में नहीं मशाल जैसे लोग जलाते हैं उजाले के लिए, उस तरीके से. ओल्ड अम्मा क्राइड कैरीड द लॉज टू हैव सम लाइट सो दैट शी वुड बी एबल टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. अम्मा जो है वो अपने हाथ में वो लॉज इसलिए लेकर आई थी ताकि कुछ रोशनी हो जाए, तो रात में मुझे देखने में एक आसानी हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है बाहर, क्यों इतना शोर मच रहा है, इसलिए वो अपने साथ वो लेकर आई थी. शी केम क्लोजर, वो बहुत पास आई. जैसे जैसे वो पास आती गई, द वेयर द एलियंस वर स्टैंडिंग, जहाँ एलियंस खड़े हुए थे, शी वॉन्डर्ड व्हाट दीज स्ट्रेंज क्रिएचर वर लाइक, वो देखकर उन्हें शॉक्ड हो जाती, वो भी कि ये सरप्राइज हो जाती कि ये किस तरीके के जीव हैं जिनके ऊपर ना ही कपड़े दिख रहे हैं, ना कोई ड्रेस दिख रही है, ना इनका हमारी तरफ ये आँख कान नाक है. ठीक है, ये क्या अंडे जैसा इनका सर है और आईज हैं इनकी ग्लोब की तरह रेड रेड कलर की. वो देख कर एकदम सरप्राइज होती है. टू टेक अ बेटर लुक एट देम, उनको और अच्छी तरह देखने के लिए, द ओल्ड अम्मा वेंट अहेड विद द हर ब्लेजिंग टॉर्च टू सी द स्ट्रेंज क्रिएचर वेरी क्लियरली. अम्मा को देखने की और क्रियोसिटी हुई, तो वो धीरे धीरे उनकी तरफ अपनी वही ब्लेजिंग जलती हुई टॉर्च जो थी, वो इनके लॉज लकड़ी का जो लट्ठा था उनके हाथ में, वो लेकर उन स्ट्रेंज क्रिएचर की तरफ वो और आगे बढ़ गई. बट वॉट इज दैट, लेकिन क्या हुआ अचानक से. द हीट ऑफ द ब्लेजिंग टॉर्च, जो उनके उस लकड़ी के लट्ठे में से जो गर्मी निकल रही थी, ब्लेजिंग टॉर्च जो जलती टॉर्च थी उससे मेल्ट हो गया. जो उनकी ट्रांसपेरेंट शील्ड उन्होंने अपने चारों तरफ बनाई थी उन एलियंस में, जिससे कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, वो शील्ड एकदम गर्मी से पिघलने लगी. ठीक है, जब वो अम्मा जो है वो अपनी टॉर्च लेकर वहां पहुंची तो द एलियन स्क्रीम्ड इन फेयर एंड शटल्ड स्कटल्ड ऑफ. ठीक है, वो मीन्स होता है रन ऑफ हरीडली. जैसे ही उन एलियंस ने वो देखा कि हमारी शील्ड पिघलने लगी, वो जोर से स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाए डर की वजह से. एंड स्कटल्ड ऑफ मीन्स होता है वहां से भाग गए. दे आर फ्लाइंग मशीन, अपनी उड़ने वाली मशीन की तरफ वो भागे. गॉट इन टू इट एंड शट द डोर, वो उसके अंदर बैठे और उन्होंने दरवाज़ा उसका बंद कर लिया. एंड देन दे टुक ऑफ, और तब तुरंत वो वहाँ से भाग निकले. ठीक है, द पीपल लेट आउट अ लाउड चीयर, लोगों ने ज़ोर ज़ोर से चीयर करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू मतलब खुशी मनाना शुरू कर दिया. दे कैरीड ओल्ड अम्मा ऑन देयर शोल्डर, उन्होंने ओल्ड बूढ़ी अम्मा को अपने कंधों पर बैठा लिया और चिल्लाने लगे हुर्रा हुर्रा. दे थ्री चीयर्स ऑफ ओल्ड अम्मा, 3 बार उन्होंने अम्मा अम्मा का नाम लेके चीयर किया, खुशियां मनाई. ऑल दो ओल्ड अम्मा डिड नॉट नो वॉट शी हैड डन टू डिजर्व दिस, ओल्ड अम्मा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये लोग मेरा नाम ले लेके इतना खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. शी वॉज जस्ट एंजॉइंग इट, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रही थी कि कुछ लगता है मैंने अच्छा कर दिया है. वो उठा उठा के लोगों ने जब खुश हो रहे थे कंधों पे, तो वो भी इंजॉय करने लगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, चरण एंड रॉबिन टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड एंड हाउ फॉर देयर स्मॉल टाउन अम्मा वाज अ न्यू हीरो. अगली सुबह चरण और रॉबिन ने पूरी स्टोरी अम्मा को सुनाई. तब उन्हें पता चला कि इस छोटे से गांव की अब वो न्यू हीरो क्यों बन चुकी हैं. क्या हुआ, उन्होंने कैसे उन्होंने जाने अनजाने जो है वो एलियन से पूरे गांव को बचाया, यहाँ से ग्रीन प्लांट्स को अपने प्लांट से जाने के से रोका या सेव किया. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी nice story. I hope you enjoyed it. I feel it very interesting. So I will explain the meanings. Scuttled off means होता है ran away, twinkle means होता है टिमटिमाना, intently means होता है अटेंटिवली बहुत ध्यान से देखना, रोमिंग मीन्स होता है घूमना, ब्लेजिंग मीन्स होता है जलना या चमकना, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, मिस्ट्रीज मीन्स होता है रहस्य, शिमरिंग मीन्स होता है चमकना, स्क्वीज्ड मीन्स होता है जब आप अपने दांतों को दबाकर धीरे से कुछ बोलने की कोशिश करते हो, स्क्वीज्ड. ठीक है, वैनिश मीन्स होता है खत्म हो जाना, नष्ट कर देना. ठीक है, सो आई होप यू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द स्टोरी and enjoyed it. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next video with the next chapter. So
टिल देन, हैव टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।